हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 23 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलने वाला है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। छत्तीसगढ़ सरकार किस स्थान पर शहीद शिरोमणि गेंद सिंह की प्रतिमा स्थापित करेगी? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजनांदगांव। ये स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ से पहले बलिदानी थे। और जो आप इमेज देख रहे हैं ये है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की सीएम है अनुसुईया उइके और कैपिटल है रायपुर। साथ ही अगर हम बात करें उन स्टेट्स की जिनमें 100 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज हैं तो छत्तीसगढ़ सबसे क्लीनेस्ट स्टेट है एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हसदेव रिवर या फिर हसदेव बेंगो डैम ये छत्तीसगढ़ में है और जो ये हसदेव रिवर है ये महानदी रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। साथ ही हसदेव अरण्य फॉरेस्ट, चित्रकूट फॉल्स जिसे नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तीरथगढ़ फॉल्स, कंगेर घाटी नेशनल फॉल्स पार्क, कैलाश केव्स, कुतुम्बशर केव्स, अचानकमार सेंचुरी एंड उदांती सेंचुरी ये सभी छत्तीसगढ़ में है और आपके स्टैटिक जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर छत्तीसगढ़ से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने टेक फॉर ट्राइबल्स स्कीम को लॉन्च किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ ने गोधन न्याय योजना इसको भी लॉन्च किया है ताकि रूरल इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। साथ ही पीपीपी मॉडल के तहत भारत का पहला एथेनॉल प्लांट भी छत्तीसगढ़ में सेटअप किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ सीएम ने इंदिरा वन मिटान योजना को भी लॉन्च किया है। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सीएम ने हाल ही में फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को भी लॉन्च किया है। फ्रेंड, जल्दी से ये देख लेते हैं कि फोर्टिफाइड राइस क्या होता है। देखिए, जो नॉर्मल चावल होते हैं उनको पीस लिया जाता है और उनमें आयरन मिला दिया जाता है या फिर और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको मिला दिया जाता है और फिर से अब जो चूरा बन गया है उसको फिर से चावल के रूप में बना दिया जाता है और उनको जो नॉर्मल चावल हैं उनके साथ मिला दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो चावल हैं उनका जो न्यूट्रिएंट क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। किस राज्य ने ज्योति कुमारी को नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। देखिए, लॉकडाउन के समय गुरुग्राम से दरभंगा तक 1200 किलोमीटर की दूरी साइकिल से पूरी करके इन्होंने अपने इंजर्ड फादर को यहाँ तक पहुँचाया था, दरभंगा तक। तो इनका काफ़ी चर्चा में भी रही है। साथ ही अगर बिहार की बात करें तो यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार, यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान और यहाँ की कैपिटल है पटना। साथ ही रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। बिहार से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो बिहार का जो ग्लास ब्रिज है, पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में इसको सेटअप किया जा रहा है। साथ ही फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार की पहली रामसर साइट बनी है करबरताल। और अगर हम बात करें तो हाल ही में यहाँ के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार का फर्स्ट स्टेट बर्ड फेस्टिवल जिसका नाम है कलरव, इसको भी फ्रेंड्स उद्घाटन किया है नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में। महानंदा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि महानंदा सेंचुरी का जो ये फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल है ये 20 फरवरी से होने वाला है और इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। अगर हम वेस्ट बंगाल से बात करें जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स की तो यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़ और कैपिटल है कोलकाता, ये आप सभी जानते हैं। देखिए, जल्दी से वेस्ट बंगाल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। बुक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, सीचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये वेस्ट बंगाल में है। साथ ही कोलकाता जो है ये ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और कोलकाता मेट्रो इनका हेडक्वार्टर्स है। साथ ही कोलकाता मेट्रो जो है कंट्री की फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे है और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कोलकाता में है और इसी के साथ बागडोगरा एयरपोर्ट और काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट ये भी वेस्ट बंगाल में है। साथ ही हल्दिया पोर्ट, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इसका हेडक्वार्टर्स भी कोलकाता में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। साथ ही इंडियन म्यूजियम और आरबीआई म्यूजियम ये दोनों ही कोलकाता में स्थित हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने किस राज्य में डॉपलर मौसम रडार का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये क्या होगा, वेदर फोरकास्ट के लिए ये सिस्टम अब यूज में लाया जाएगा।
अगर हम हर्षवर्धन जी से बात करें, इनकी अगर इनसे जुड़े फैक्ट्स की बात करें तो देखिए इनके पास 3 मिनिस्ट्रीज हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। साथ ही अगर इनसे जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो हर्षवर्धन जी को हाल ही में गावी जो कि वैक्सीन अलायंस है इसके बोर्ड मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। साथ ही इन्होंने इंडिया की पहली निमोनिया वैक्सीन जिसका नाम है न्यूमोसिल इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही इन्होंने हाल ही में एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत इसको भी रिलीज किया है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। साथ ही इन्होंने हाल ही में जो ओशन डेटा मैनेजमेंट इसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल ओशन। साथ ही इन्होंने हाल ही में CEPI सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क लैब इसका भी उद्घाटन किया है फरीदाबाद में। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस घराने से संबंधित थे? फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि ये किस घराने से संबंधित थे, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, रामपुर सैसवान घराना। और अगर हम इनकी बात करें उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान की, तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था और इन्हें संगीत नाटक कला अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नरेंद्र चंचल जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे लोकप्रिय क्या थे? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि ये भजन सिंगर थे। केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस स्थान पर शेल एनर्जी इंडिया के पहले लघु स्तरीय LNG आपूर्ति अवसंरचना का उद्घाटन किया है, यानी फर्स्ट स्मॉल स्केल LNG सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ शेल एनर्जी इंडिया? तो ये क्या है फ्रेंड्स? हजीरा, जो कि गुजरात में है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में देश का 8वां ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन प्लांट ये भी लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल में। साथ ही इन्होंने ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो एक सेस्मिक सर्वे कैंपेन है इसको भी इनॉग्रेट किया है। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने देश का 100वां MNGL CNG स्टेशन इसको भी पुणे में लॉन्च किया है और इन्होंने हाल ही में माइग्रेंट वर्कर सेल इसको सूरत में इनॉग्रेट किया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर अमेरिकी क्षेत्र पर केंद्रित इंडिया सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपो 2021 ये कब आयोजित की जाएगी? फ्रेंड, जो यहाँ पर उपमहाद्वीप है इसको आप ना पढ़ें, इसको आप इंग्लिश में ही पढ़ें। इंडिया सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपो 2021 ये उपमहाद्वीप नहीं है, ठीक है। तो ये आयोजित की जाएगी 16 से 19 फरवरी के बीच, इंडिया सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपो 2021। किस मंत्रालय ने ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर जागरूकता पैदा करने के लिए सक्षम अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी PCRA इसके तहत ये शुरुआत की गई है। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है? तो इसमें भारत की रैंक है 61st यानी 61वीं रैंक है और इस इंडेक्स को जर्मनी ने टॉप किया है। साथ ही दूसरे नंबर पर रहे हैं स्वीडन, फिनलैंड एंड स्पेन। साथ ही भारत के साथ और भी कंट्रीज 61वें नंबर पर रही हैं जैसे फिलीपींस, भूटान, बेनिन, गैबॉन और अर्जीरिया। कौन सी कंपनी 2021 की पहली यूनिकॉर्न बनी है? तो फ्रेंड्स, ये बनी है डिजिट। आपको पता होगा ये इंश्योरेंस कंपनी है। देखिए, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? जब भी कोई कंपनी $1 बिलियन की जो वैल्यूएशन है उसको क्रॉस कर जाता है तो वो कंपनी कहलाती है यूनिकॉर्न। और अगर हम डिजिट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है और इसने हाल ही में $1.9 बिलियन की वैल्यूएशन प्राप्त कर ली है। और डिजिट के जो फाउंडर चेयरमैन है इनका नाम है कमेश गोयल। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSC लिमिटेड ने किस देश के साथ समुद्री जहाज के निर्माण के लिए $12.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं फ्रेंड्स गयाना के साथ। अगर बात करें गयाना की तो इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। देखिए, क्योंकि कैपिटल जॉर्ज टाउन है तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको साथ में भी बता दूं कि सियरा लियोन इसकी कैपिटल है फ्री टाउन। तो दोनों टाउन है, यहाँ से आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। साथ ही जो GRSC का हेडक्वार्टर्स है ये कोलकाता में, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। देखिए, आप जल्दी से इस मैप को देखिए और गयाना देखिए, सबसे टॉप में देखिए आप, गयाना आपको दिख रहा होगा वेनेजुएला और सुरीनाम के बीच में। तो देखिए, कभी कभी यहाँ से साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो साउथ अमेरिका है यहाँ पर कौन सी कंट्रीज जो है लैंडलॉक कंट्रीज हैं? तो इनमें याद रखना बोलीविया और पैराग्वे, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे मिडिल में। तो ये लैंडलॉक कंट्रीज हैं, ये केवल 2 ही कंट्रीज हैं जो इस महाद्वीप में लैंडलॉक्ड हैं, यानी जो वाटर बॉडी से कनेक्ट नहीं है, बोलीविया एंड पैराग्वे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फियाट
क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स ने किस शहर में पहला ग्लोबल डिजिटल हब स्थापित करने के लिए विप्रो के साथ भागीदारी की है? तो फ्रेंड्स, हैदराबाद में बनने जा रहा है ये पहला ग्लोबल डिजिटल हब। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत हुई है, यानी रिटेल इन्फ्लेशन कितने प्रतिशत डिक्लाइन हुई है? तो ये हुई है फ्रेंड्स 4.59%। साथ ही आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो IIP है यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये 1.9% हुआ है नवंबर में। इस तरह के आंकड़े आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। और अगर हम इसकी बात करें रिटेल इन्फ्लेशन की, तो नवंबर में ये 6.93% थी। तो क्वेश्चन आपका नवंबर से भी पूछा जा सकता है और दिसंबर का भी पूछा जा सकता है। और आप ये भी याद रखना कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पर कैलकुलेट की जाती है, और RBI जो अपने की पॉलिसी रेट्स है वो भी इसी के बेस पर अपने तय करता है, रिटेल इन्फ्लेशन के बेस पर। APJ नजेमा मराइकियार द्वारा लिखी गई पुस्तक अब्दुल कलाम निनाई वुगलुकु मराना मिलई इमोर्टल मेमोरीज का किसने अनावरण किया? तो ये किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो APJ अब्दुल कलाम जी रहे हैं, इन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान कनाडा साहित्य गौरव से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को। और साथ ही के अगर इनसे हम जुड़े कुछ अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें हाल ही में वतन शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही इन्हें इंटरनेशनल वतयन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं विधु विनोद चोपड़ा, जो कि आपको पता होगा कि फिल्म डायरेक्टर हैं। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। करुणा अभियान इज रिलेटेड टू विच स्टेट? गुजरात। हु इज द CEO ऑफ नीति आयोग? अमिताभ कांत। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन विच विलेज ऑफ गुजरात? केवडिया। जो बाइडन sworn in as the 46th president of the United States? कमला हैरिस sworn in as the 49th vice president of the United States। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चंस। लिब्रेविल इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP इज लोकेटेड? डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? National Immunization Day was observed on which day? Recently, Prime Minister Narendra Modi has flagged off हाउ मैनी ट्रेन्स फॉर कनेक्टिंग द स्टैचू ऑफ यूनिटी? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप जरूर से कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।